हाँ भाई, देखो इसको क्वेश्चन को, अमोनिया के निर्माण की दर दी हुई है। इसमें क्या दी हुई है अपन को? अमोनिया के निर्माण की दर। सबसे पहले आप ये देखो, जो क्या दी है दर, 0.0017 किलोग्राम प्रति सेकंड। तो ये तो किलोग्राम क्या है? द्रव्यमान। तो जो बनने की दर दी है वो किस में दी है? द्रव्यमान में दी है। जबकि अभिक्रिया का वेग क्या होता है? क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर। तो पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा? इस द्रव्यमान को किस में बदलना पड़ेगा? सांद्रता में बदलना पड़ेगा। द्रव्यमान को किस में बदलना पड़ेगा? सांद्रता में। सांद्रता होती है मोल प्रति लीटर। तो प्रति लीटर का तो सॉल्यूशन उसने दे दिया कि 1 लीटर के पात्र में हो रही है। ये अभिक्रिया किस में हो रही है? 1 लीटर। अब हमें क्या करना है? इस द्रव्यमान को किस में बदलना है? मोल में। तो अपना मोल प्रति लीटर में बदल जाएगा। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अमोनिया के मोल ज्ञात करने पड़ेंगे। अमोनिया के मोल। सीधा नहीं होगा क्वेश्चन, कहीं तुम इसको सांद्रता समझ के कर दो, गलत है वो। ये सांद्रता नहीं दी है तुम्हें, ये द्रव्यमान दिया है। इस द्रव्यमान को हमें मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो मोल कैसे ज्ञात करते हैं? ग्राम में मात्रा बटा अनुपात। ग्राम में मात्रा बटा अनुपात। ग्राम में मात्रा कितनी? 1 किलोग्राम है, इसको ग्राम में बदल लो, 0.0017 केजी है। ग्राम में बदलोगे तो 1000 से गुणा। अपॉन अणुभार। अमोनिया का अणुभार कितना है? अमोनिया का अणुभार 17। नाइट्रोजन का 14 होता है, 3 हाइड्रोजन है तो 3, 14 3 17। क्या हो जाएगा ये? 1.7 अपॉन 17 कितना आएगा? 0.1 मोल प्रति सेकंड। 1 सेकंड में इतना द्रव्यमान है, तो मोल कितने हो जाएगा? 0.1। अब अपने पास सांद्रता आ गई है, क्योंकि 1 लीटर का पात्र है तो 0.1 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड की होगी। अब अपनी वेग समीकरण लिख लो, वही रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर माइनस dN2 अपॉन dt बराबर माइनस 1 अपॉन 3 dH2 अपॉन dt और प्लस 1/2 dNH3 अपॉन dt। अब आपको क्या अमोनिया के निर्माण की दर दी है ना ये अपन, तो ये चीज मिली हुई है, तो वेग ज्ञात कर सकते हैं अपन। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर 1/2 इंटू DNH3 अपॉन dt। अपन ने ये ज्ञात कर लिया। 0.1 कितना आ जाएगा? 0.05 मोल लीटर इनवर्स सेकंड। अब ये तो क्या है? अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। आगे आपको क्या ज्ञात करना है? हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर। तो रेट ऑफ रिएक्शन को इसके बराबर कर दो, तो ये आपके क्या चले जाएगा? इधर चला जाएगा, DH2 अपॉन dt है। DH2 अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा? -3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, -3 इंटू ये आया 0. कितना हो जाएगा? 15 माइनस का 0.15 मोल लीटर इनवर्स सेकंड। ये आ गई। इसके माइनस का चिन्ह क्यों लगाया? क्योंकि ये हाइड्रोजन है जो क्रियाकारक है, तो सांद्रता में क्या हो रही है? कमी हो रही है समय के साथ। उतार लो। ये क्वेश्चन भी आपका वो तो आया, इसमें ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन।
कभी देख लो सिंपल नहीं है। सीपीएमटी का क्वेश्चन सिंपल कैसे बात में उतारो भाई से। बोलो नहीं। अरे बात नहीं। आपको कह रहा है फिर हर कोई बीच बीच में तो मैं अकेले को जाऊंगा, मैं अकेले को जाऊंगा। अब लिखो 4 1 बजे उतार लिया ये। अब लिखो अगला क्वेश्चन। बोलो नहीं भाई, बात नहीं। अगला क्वेश्चन लिखो 4NH3 plus 5O2 is given to 4NO plus 6H2। ये समीकरण है, ये अभिक्रिया हो रही है। अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है, अमोनिया की ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और वाटर मिल रहा है। इसमें लिखो, समीकरण लिखने के बाद लिखो इस अभिक्रिया में
नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की सांद्रता, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की सांद्रता 10 सेकंड में 1.5 मोल प्रति लीटर हो जाती है। 1.5 मोल प्रति लीटर हो जाती है। तो वही 3 क्वेश्चन है आपके। पहला, रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात कीजिए, अभिक्रिया का वेग। दूसरा, NH3 व O2 के विलुप्त होने की दर। विलुप्त होने की दर। और तीसरा, आपका H2O के निर्माण की दर। H2O के निर्माण की दर। बात नहीं भाई। क्या करोगे? सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए समीकरण बना दो। अमोनिया के सापेक्ष ज्ञात करोगे तो -1/4 DNH3/dt बराबर। ऑक्सीजन के सापेक्ष ज्ञात करोगे तो -1/5 DO2/dt। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के सापेक्ष याद करोगे तो +1/4 DNO/dt। और वाटर के सापेक्ष याद करोगे तो 1/6 DH2O/dt। क्या दिया हुआ है तुम्हें? किसकी सांद्रता में परिवर्तन दिया है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की सांद्रता। तो NO के सापेक्ष ज्ञात कर दो अभिक्रिया का वेग। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर 1/4 इंटू 10 सेकंड में कितनी हो रही है? 1.5। कितना हो जाएगा ये? 15/100। ये 400 हो जाएगा। 15/400। 5 से कट रहा है ना? पूरा जा रहा है भाई? नहीं जाएगा। 3.7 इंटू 10⁻²। तो फिर यही रहे 15/400 मोल लीटर इनवर्स सेकंड। ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका, अभिक्रिया का वेग। सामने देखो। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? अमोनिया व O2 के विलुप्त होने की दर। तो यहां से निकल जाएगी ये माइनस का 1/4 इधर गुणा हो जाएगा। DNH3/dt -4 इंटू 15/4। वैसे कर दो ना, 15/100 कर दो। -15/100
इसका 0.15 वही आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेंटीमीटर। इसके बाद इसी में O2 के विरुद्ध होने की दर याद करोगे तो इधर लिख रहा हूं भाई मैं O2 के विलुप्त होने की दर क्या होगी DO2/dt। माइनस का 1/5 है तो ये 5 उधर गुणा हो जाएगा -5 इंटू 15/75 माइनस का 75/4 से ही आएगा। ठीक है ना, आगे काट के वही आ जाएगा। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर H2O के निर्माण की दर DH2O/dt। ये क्या होगा? टेंशन मत लीजिए, बहुत बढ़िया काम है जो हो रहा है रिपोर्ट, क्योंकि नीचे सर भी देखेंगे। तुम जो भी बोल रहे हो ना, तुम्हारी आवाजें जाती हैं तो सब इसमें रिकॉर्ड भी हो जाती है। DH2/dt क्या हो जाएगा? ये है जो उधर चला 6 इंटू 15/4 90/4 या 9/40 वही आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड। उतार लो ये। उतार लो इसको, उतारो फिर अगले क्वेश्चन। कर लिया नहीं? अगला क्वेश्चन।
रिएक्शन है 5 to 2Cl minus iodine minus Cl2। ये अभिक्रिया हो रही है आयोडीन की रिएक्शन क्लोराइड आयनों से कराई जा रही है। तो आयोडाइड आयन मिल रहे हैं और क्लोरीन गैस। तो इस अभिक्रिया में Cl2 की सांद्रता 10 मिनट में 0.03 से 0.06 मोल पर लीटर हो जाती है। मोल पर लीटर हो जाती है। तो इस अभिक्रिया का वेग वह क्लोराइड आयनों के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए। Cl माइनस आयनों के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए। सुनो, चाहे मिनट में ही ज्ञात कर देना वेग और मिनट को सेकंड में बदलने की जरूरत नहीं। चौक ले क्या होता है? चौक ले जल्दी कैसे करोगे भाई? वही पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन की समीकरण, रेट ऑफ रिएक्शन पूरी इक्वेशन के लिए समीकरण बना दो। माइनस DI2 अपॉन बराबर -1/2 DCl माइनस आयन अपॉन प्लस 1/2 आयोडाइड आयन अपॉन प्लस DCl2 अपॉन। क्लोरीन की सांद्रता में परिवर्तन दिया है, तो ये इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग निकाल दो। रेट ऑफ रिएक्शन क्या करोगे? क्लोरीन की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ है? 0.06 माइनस अपॉन कितना हो जाएगा? 3 कर दो। 3/1000 है, 1000 को ले जाकर 3 गुणा 10⁻⁻। मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, मिनट में है ना आपकी बात। तो ये तो अभिक्रिया का वेग आ गया। अब वो कह रहा है क्लोराइड आयनों के विलुप्त होने की दर। तो अब इसको तो इधर ले जाओ, ये निकल जाएगा DCl माइनस अपॉन D माइनस का 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन -2 इंटू 3 इंटू
माइनस 6 इंटू 10 की घात माइनस। माइनस का साइन क्या बता रहा है कि क्रिया कारक है, इसलिए सांद्रता कम हो रही है समय के साथ। बोला नहीं भाई? मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। अगर उस सेकंड में पूछता तो अपने क्या करते, मिनट को सेकंड में। मैं कहीं नहीं, ना तो मैं छोड़ने वाला ना मैं अपना नियम वो बनाओ, ठीक है? छोड़ने वाला छोड़ देंगे। बात नहीं। अब अपना अगला टॉपिक आता है अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक लिखना, या एक नियम था गुलबर्ग और भागे ने दिया था, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। ठीक है, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। एक्टिव मास लो, ये उतार लिया ना सबने? द्रव्य अनुपाती या अभिक्रिया का वेग व्यंजक, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम या अभिक्रिया का वेग व्यंजक। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम या अभिक्रिया का वेग व्यंजक। क्या है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम? किसने दिया था ये? गुलबर्ग और भागे। भागे ने प्रतिपादित।
दोबारा करो, आगे ने प्रतिपादित किया। यह नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग उसके क्रिया कारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, जबकि क्रिया कारकों के रस